हम बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, और वीडियो अंत तक आप देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको समझ में आने वाला है। तो हम अपने फील्ड से रिलेटेड ही इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो कुछ दिनों पहले और बहुत पहले से ही ये कमेंट्स मेरे चैनल पर बार बार आते रहता है हमारे फील्ड को लेकर के कि भाई गवर्नमेंट जॉब ख़राब है या फिर प्राइवेट जॉब ख़राब है या खुद का पैथोलॉजी लैब खोलना ये ख़राब है। ये इस तरीके से नेगेटिव कमेंट्स मेरे वीडियोस पर मिलते रहते हैं। तो आज हम इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं ताकि आपका पूरा माइंडसेट क्लियर हो जाए इन तीनों चीज़ों को लेकर के कि बेहतर हमारे लिए फ्यूचर कौन सा होता है। यदि आपने BMLT DMLT किया है, मेडिकल फील्ड से हैं आप, पैरामेडिकल फील्ड से, मेडिकल लेबोरेटरी फील्ड से हैं, तो ये तीनों चीज़ों में कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको हमें समझना है। तो मैं एक्सपीरियंस के साथ आप लोगों के साथ ये सारी बातें शेयर करने वाला हूँ। तो कुछ टॉपिक हैं जिस पर हम डिटेल में जाएंगे और उनको हम कोशिश करेंगे कि आप तक पहुँचाने का कि क्या क्या चीज़ें तीनों में हैं। मेरिट्स और डीमेरिट्स दोनों के विषय में हम बात करेंगे कि फ़ायदा नुकसान ये तीनों जगह पर किस किस चीज़ का फ़ायदा है और कौन सी चीज़ का नुकसान है। तो ये तीनों चीज़ों पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो का। और आप चैनल पर पहली बार आए हैं, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबा सकते हैं ताकि आपको इसी तरीके से हमारे पैरामेडिकल फील्ड, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो आप लोगों को तक पहुंचता रहे। तो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब और आपका खुद का पैथोलॉजी लैब। ये तीनों में से हमें ये पॉइंट हम कवर करने वाले हैं। जैसे कि पहला पॉइंट यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा वर्कलोड को लेकर के, ठीक है। तो पहला पॉइंट यहाँ पर देखने को मिल रहा है वर्कलोड। तो जैसे कि अगर हम गवर्नमेंट जॉब में हम बात कर लेते हैं, जब आपका गवर्नमेंट जॉब का सिलेक्शन होता है पैरामेडिकल फील्ड में जब आप जाते हैं, तो वर्कलोड का ऐसा है, स्टाफ के ऊपर रहता है कि भाई स्टाफ वहाँ पर कितने अवेलेबल हैं। वहाँ पर भी हॉस्पिटल्स आपकी अलग अलग होते हैं, जो कि अगर बड़े लेवल का हॉस्पिटल है, कई लोगों का मेडिकल कॉलेज में होता है, कई लोगों का जिला अस्पताल में होता है, कई लोगों का सिविल हॉस्पिटल में, CSC PSC इस तरीके से हॉस्पिटल्स होते हैं, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आपका वर्कलोड होता है कि आपके ऊपर कितना काम का भार है, ठीक है। सीधे सीधे तरीके से हम बात कर लेते हैं कि काम का भार कितना है। जैसे कि आप जिले में अगर जाएंगे तो जिला अस्पताल में काम का भार उस तरीके से होता है क्योंकि पेशेंट की मात्रा वहाँ पर ज़्यादा होती है, संख्या पेशेंट का ज़्यादा होता है, इस तरीके से काम भी वहाँ पर ज़्यादा होगा। अगर आप बड़े किसी मेडिकल कॉलेज में चले जाएंगे, बड़े हॉस्पिटल में चले जाएंगे, जैसे कि अगर राजधानी लेवल पे हम अपने MP में भोपाल की अगर बात करते हैं, तो बड़े हॉस्पिटल में जब आप वर्क कर रहे होते हैं तो स्वाभाविक बात है वहाँ पर उतना ज़्यादा वर्कलोड रहेगा, ठीक। और साथ साथ डे की भी ड्यूटी है, शिफ्ट वाली है, नाइट ड्यूटी है। उसी तरीके से अगर आप सिविल हॉस्पिटल CSC PSC जाएंगे तो वहाँ पर केवल डे की ड्यूटी होती है और पेशेंट की संख्या कम होने की वजह से वर्कलोड भी उतना कम होता है। समझ में आ गया। तो वर्कलोड की हम बात कर लिए इसमें। और अगर आप प्राइवेट जॉब की अगर हम बात करते हैं तो प्राइवेट जॉब में क्या होता है, जब आप प्राइवेट जॉब करते हैं तो यहाँ पर वर्कलोड वो उसी तरीके से डिसाइड करते हैं, क्योंकि इसमें ऐसा रहता है अगर आप प्राइवेट जॉब कर रहे हैं किसी भी लैब में तो आपको अगर वो सैलरी दे रहा है पर्टिकुलर कोई बंदा, तो वो डिसाइड करेगा कि आपको कितना काम देना है या जो सैलरी दे रहा है उसी में से आपसे कितना आउटपुट वो ले सकता है या कितना काम आपसे करवा सकता है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इस हिसाब से अगर प्राइवेट जॉब में देखा जाए तो वर्कलोड आपका हमेशा ज़्यादा ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप प्राइवेट जॉब कर रहे हैं कहीं पर आप चले जाएँ तो आपको आराम रहेगा या वर्कलोड कम रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इसमें आपका हमेशा वर्कलोड ज़्यादा रहेगा। अब हम ऑन पैथोलॉजी लैब की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाता है, ऑन पैथोलॉजी लैब अगर आपका खुद का पैथोलॉजी लैब है तो यहाँ पर वर्कलोड आपका किस तरीके से होगा। देखिए, अगर आपका पैथोलॉजी लैब खुद का है, ठीक, तो उसमें काम आपके पास जितना ज़्यादा आएगा उतना ज़्यादा आपके पास वर्कलोड रहेगा। काम अगर कम आएगा तो वर्कलोड वैसे भी कम होगा, सीधी सी बात है। तो इसका वर्कलोड का डिपेंड करता है कि आपके पास पेशेंट की संख्या कितनी आ रही है, टेस्ट कितने आ रहे हैं, डॉक्टर कितने आपके पास पेशेंट भेज रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपका वर्कलोड होगा यहाँ पर, अगर आपका खुद का पैथोलॉजी लैब है तो, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर डिसाइड होता है। अब हम अगले टॉपिक पर चलते हैं। यहाँ पर स्टेबिलिटी की अगर हम बात कर लेते हैं कि भाई तीनों जॉब में स्टेबिलिटी कहाँ पर बेहतर है, ठीक है। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि अगर आपके पास गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है, तो ये गवर्नमेंट जॉब अगर आपके पास है तो स्टेबिलिटी सभी लोगों को मालूम है कि भाई इसमें अच्छी है, ठीक है। आपको टेंशन नहीं होता जॉब का, अगर आपका सारा कुछ ठीक ठाक चल रहा है, बढ़िया से है, तो आप वहाँ पर स्टेबल हैं, ठीक है। आपको नौकरी का टेंशन नहीं रहता कि आपको नौकरी से हटा दिया जाएगा या आपको भगा दिया जाएगा, कोई गलती हो गया तो। इस तरीके से वहाँ पर रहते हैं बहुत सारी चीज़ पनिशमेंट के तौर पर, लेकिन आपको जो जॉब का जाने का जो डर रहता है,
ठीक है, जिसके टॉपिक पर हम बात करते हैं, तो वो गवर्नमेंट जॉब में वो मिनिमम रहता है, ठीक है, या ना के बराबर रहता है, ये आप समझ सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग अगर हम प्राइवेट जॉब में बात करते हैं तो प्राइवेट जॉब में हमेशा अगर कोई गलती हो गया या कुछ हो गया किसी भी कारण से, अगर उसका बॉस का मन कर गया, तो आपको प्राइवेट जॉब में क्या है, नौकरी जाने का खतरा रहता है। अब यहाँ पर हम तीसरे जो हमारे पास है ऑन पैथोलॉजी लैब, तो अगर आपका खुद का पैथोलॉजी लैब है तो यहाँ पर आपकी स्टेबिलिटी कैसी है। देखो यार, ये जो आपका खुद का पैथोलॉजी लैब है उसके बॉस आप खुद हैं, ठीक है, तो नौकरी आपको ही करना है, बॉस भी आप हैं, या हो सकता है आपने वर्कर भी रखे हों या आपने लैब में काम करने वाले लोग भी रखे हों, तो ये आपका है, आप खुद इसको चला रहे हैं, रन कर रहे हैं पैथोलॉजी लैब को, तो इसमें कोई झंझट ही नहीं है, आपकी मर्जी है, आपको चलाना है लैब तो आप चलाएं, ना चलाना है तो नहीं चलाएं, ये आपके ऊपर है, ठीक है। तो इसमें ऐसा कोई झंझट है नहीं। और स्टेबिलिटी अगर हम बात करते हैं ऑन पैथोलॉजी लैब में, तो ये कब तक चलेगा, कैसे चलेगा, इसका भी कोई गारंटी नहीं है, वो आपके काम के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप किस तरीके से रिपोर्ट्स आपके हो रहे हैं, आपका लैब किस तरीके से चल रहा है, डॉक्टर को पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है, पेशेंट आप पर बिलीव कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, डॉक्टर कर रहा है नहीं कर रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपकी स्टेबिलिटी कैसी होगी आपके खुद के पैथोलॉजी लैब का, ठीक है। तो इसमें हम ये नहीं कह सकते, दोनों चीज़ें हैं, स्टेबिलिटी है भी, बहुत अच्छा भी है और नहीं भी है। अगर आपने सही, ये आपके काम के ऊपर डिपेंड करेगा यहाँ पर, ठीक है। तो तीनों चीज़ आपको फ़र्क समझ में आ गया। यहाँ पर पूरा जो दावेदारी आता है वो आपके काम के ऊपर ही आता है कि आप किस तरीके से आउटपुट दे रहे हैं सामने वाले को, उस पर डिपेंड करता है कि आपकी स्टेबिलिटी कैसे होने वाली है। समझ आ गया। अब यार हम बात कर लेते हैं, अगला जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है प्रॉब्लम्स, कि भाई तीनों जॉब में आपको प्रॉब्लम्स किस तरीके से और कैसे कैसे आ सकते हैं। देखिए, गवर्नमेंट जॉब में अगर हम प्रॉब्लम्स की बात करें, ठीक है, तो प्रॉब्लम्स सभी जगह पर है, ये तीनों जगह पर आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगे। लेकिन जो मेन प्रॉब्लम्स जो होते हैं वो काम को लेकर के आता है या वर्कलोड को लेकर के आता है, या ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं जो छोटे मोटे होते हैं, या कोई बड़े स्तर पे भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है, वो भी होते हैं। लेकिन छोटी मोटी चीज़ें हैं, प्रॉब्लम तो सभी जगह पर होता है। अगर गवर्नमेंट जॉब में अगर हम बात करें प्रॉब्लम्स, तो बहुत सारी चीज़ों पे, जैसे कि बोलते हैं कि भाई खुद का बॉस बन करके रहना वो ज़्यादा बेहतर है बजाय कि हम नौकर बन के रहें, ठीक है। तो ये शब्द जो है इस्तेमाल किया जाता है, तो वो कॉमन सी चीज़ें आप समझ सकते हैं। प्रॉब्लम उसमें क्या क्या चीज़ें आ सकते हैं, किसी के अंडर आप काम कर रहे होते हैं, ठीक है, जैसे गवर्नमेंट जॉब है तो आप गवर्नमेंट अधिकारी होते हैं या गवर्नमेंट के अंडर आप काम करते हैं, जो वो आदेश करेंगे वो आपको करना है। जिस तरीके से आपसे काम कराया जाएगा, हो सकता है आपको टारगेट दिया जाए, हो सकता है आपको बहुत सारे जो योजनाएं चलते हैं गवर्नमेंट के, उनको आपको फुलफ़िल करना रहता है, ठीक है। उसके साथ साथ जो रूटीन वर्क होता है वो भी आपको करने रहते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे छुट्टियों के प्रॉब्लम भी हो सकते हैं कि भाई छुट्टी जगह जगह पर अगर कोई प्रतिबंध लगा दिया गया तो छुट्टी है नहीं, फ्रीडम आप ऐसे है नहीं कि आपको जब मर्जी तब, अगर आपका खुद का लैब है तो आप बंद किए और चले गए, ऐसा तो है नहीं, ठीक है। तो टाइमिंग, इसकी सारी चीज़ें हैं, तो ये सब प्रॉब्लम छोटी मोटी रहती है। हाँ, बाकी जो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि आप काम कर रहे हैं अपने पैथोलॉजी लैब में, तो बाकी चीज़ों का झंझट तो रहता नहीं है, यही छोटी मोटी चीज़ें हैं जो प्रॉब्लम्स। अब प्राइवेट लैब में अगर हम बात कर लेते हैं, या प्राइवेट जॉब में जब आप काम करते हैं, तो वहाँ पर प्रॉब्लम्स क्या हो सकते हैं वो आप समझ सकते हैं, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट जॉब। तो वहाँ पर अगर हम बात करेंगे प्राइवेट जॉब में जो लेबोरेटरीज होते हैं, वहाँ भी आप किसी न किसी के अंडर में काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो सेम वही प्रॉब्लम्स जो आपको क्रिएट हो सकते हैं, प्रॉब्लम जैसे कि काम का है, टाइमिंग को लेकर के है, आपसे हो सकता है ज़्यादा ओवर टाइम काम कराया जाए, या जो भी काम है उसको आपको जल्दी करके देना हो, बॉस का प्रेशर हो, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारे प्रॉब्लम्स, या छुट्टी को लेकर के प्रॉब्लम हो, तो वो भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स इसमें हो सकते हैं, ठीक है। बाकी सैलरी की भी हम बात करेंगे, वो सैलरी का पॉइंट हमारा नीचे है, उस पर हम डिस्कस करने वाले हैं आगे जा करके। अब यहाँ पर ऑन पैथोलॉजी की बात हम कर लेते हैं प्रॉब्लम्स में, ठीक है। तो मेरिट्स डीमेरिट्स सभी जगह पर हैं। अब ऑन पैथोलॉजी की प्रॉब्लम्स की हम बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रॉब्लम तो ऑन पैथोलॉजी लैब में वहीं पर आ जाता है कि आप एक प्रॉपर तरीके से सेटअप जमाना है आपको, और एक पर्टिकुलर एरिया में आपके पैथोलॉजी लैब की एक अच्छी खासी पहचान बनाना, सबसे बड़ा चैलेंजिंग पॉइंट वहीं पर आ जाता है, ठीक है। तो उस चीज़ को आपको सबसे पहले फेस करना होगा। उसके साथ साथ प्रॉब्लम डॉक्टर के साथ भी हो सकता है, उनके साथ आपका सामंजस्य कैसे बैठता है, उनके साथ आपकी बातचीत कैसे होती है, वो भी एक प्रॉब्लम का पॉइंट होगा। पेशेंट के साथ आपका कैसा है, तो ये सारी चीज़ें उसमें आ सकता है। कमीशन को लेकर के, पैथोलॉजिस्ट को लेकर के, डॉक्यूमेंटेशन को लेकर के, ये बीच बीच में प्रॉब्लम्स इसमें आपको ऑन पैथोलॉजी लैब में आता रहेगा, ठीक है। ये सारी बातें मैं खुल करके आप लोगों के सामने रख रहा हूँ ताकि आपको डिटेल में समझ में
आ जाए, क्योंकि आप खुद का पैथोलॉजी लैब जाएंगे तो उसमें डॉक्यूमेंटेशन वर्क इतना ज़्यादा है और ये सारी चीज़ें कि भाई आप उस चीज़ को फुलफ़िल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, कमीशन को लेकर के रहता है। फिर पेशेंट आपके पास आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, डॉक्टर रेफ़र कर रहा है नहीं कर रहा है, उनका कमीशन, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपको ऑन पैथोलॉजी लैब में। इसके साथ साथ मटेरियल की रिक्वायरमेंट, ठीक है, ये क्योंकि आपका खुद का पैथोलॉजी लैब है, आप हैं इसके मालिक, तो आपका छुट्टी को लेकर के ये सारी चीज़ें आपके खुद के होंगे, तो इसमें उस चीज़ को लेकर के झंझट नहीं है। लेकिन जो प्रॉब्लम्स इसमें आते हैं वो चीज़ें मैंने आपको इसमें कंप्लीट कर दी है पॉइंट में, ठीक है। अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है हमारा यहाँ पर जो कि है लिमिटेशन एंड ग्रो। आपकी लिमिटेशन गवर्नमेंट जॉब में कैसी होती है? देखिए यार, गवर्नमेंट जॉब में जब कोई चला जाता है तो उसको ये लगता है, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो बोलते हैं कि लाइफ हमारा सेट है, ठीक है। उस चक्कर में क्या होता है, अभी भी मैं बहुत सारे लोगों से बात करता हूँ, उनसे जब मैं ये चीज़ें बोलता हूँ तो हमें भी ये चीज़ें अच्छा नहीं लगता है कि उनके पास नॉलेज बहुत होता है, ठीक है, बहुत सारा नॉलेज होता है, लेकिन वो क्या है, अपने आप को एक लिमिटेशन में बांध करके रखते हैं। वो दूसरों तक उस नॉलेज को शेयर नहीं करना चाहते हैं, जो कि अपने आप में बहुत ही गलत बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास नॉलेज है, कुछ भी है, तो आप दूसरों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। लेकिन अब हम यहाँ पर लिमिटेशन की बात करते हैं। लिमिटेशन गवर्नमेंट जॉब में होती है, ठीक है, चाहे किसी भी चीज़ को लेकर के हो, नॉलेज को लेकर के हो या फिर किसी भी चीज़ को लेकर के हो, या फिर इंटरेस्ट वो लोग नहीं रखते हैं। मैंने ये चीज़ें देखा है, या सामने वाला गवर्नमेंट जॉब लगने के बाद इंटरेस्टेड नहीं होता है नई नई चीज़ों को सीखने के लिए, या फिर काम को बेहतर तरीके से उसको और परफेक्ट बनाने के लिए, ठीक है। अगर इंटरेस्ट है तो दोनों तरीके के लोग हैं, ऐसा नहीं है, चांसेस दोनों में रहते हैं, लेकिन वो खुद चाहकर नहीं करना चाहते हैं तो वो बात अलग है। लेकिन चांसेस तो बहुत सारे रहते हैं, क्योंकि आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जब भी जाएंगे तो आपको हर एक तरीके का पेशेंट आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही मिलेगा, ठीक है। ग्रामीण इलाके से, शहरी इलाके से, सभी जगह से अलग अलग सिचुएशन के लोग आपसे टकराएंगे, आप उनसे मिलेंगे। लेकिन लिमिटेशन बाकी जगह पर ऐसा नहीं होता है, ठीक है। हो सकता है कि रूटीनली आप अगर खुद के पैथोलॉजी लैब में भी काम करें तो रूटीनली आपके टेस्ट की जो रिक्वायरमेंट है वो एक ही तरीके से आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन गवर्नमेंट पैथोलॉजी लैब में ऐसा नहीं होता है। और प्राइवेट लैब भी, अगर कोई बड़ा अच्छा पैथोलॉजी लैब है, मेडिकल कॉलेज है, तो वहाँ पर भी आपको फ़ायदा ही मिलेगा। इसका मतलब ये है सिंपल सा कि ये जो लिमिटेशन है ग्रो करने का या फिर आगे बढ़ने का, वो लिमिटेशन इसमें भी एक प्रॉपर लेवल तक है। अगर आप चाहते हैं आगे तरक्की करना तो आप कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। प्राइवेट जॉब में या प्राइवेट लैब की अगर हम बात करें तो इसमें आपका लिमिटेशन बाकी चीज़ों को लेकर के हो सकता है, लेकिन जहाँ तक मैं मानता हूँ ग्रो करने का या आपके नॉलेज को बढ़ाने का लिमिटेशन यहाँ पर नहीं है। बहुत ज़्यादा आप ग्रो कर सकते हैं, चीज़ों को सीख सकते हैं, क्योंकि उस स्टेज से हम भी गुजर चुके हैं, चीज़ों को सीखा है ये सारी चीज़ें। उसके बाद आगे आप अच्छे तरीके से और भी आगे बढ़ सकते हैं। ऑन पैथोलॉजी लैब की अगर हम बात करें, ये आपके ऊपर, फिर मैं बोल रहा हूँ, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना आगे आप अपने पैथोलॉजी लैब को बढ़ा सकते हैं, कितनी सारी, क्योंकि आपको यहाँ पर खुद सीख करके आगे बढ़ना है, दूसरों से सीख करके आगे बढ़ना है, तो ये आपके ऊपर, क्योंकि इसमें लिमिटेशन है नहीं। आप जितना ज़्यादा आपको आगे लेकर के जा सकते हैं, उतना ज़्यादा आप अपने आप को खुद को आगे लेकर के जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपके हाथ को कोई बांध करके नहीं रखा है, किसमें, ऑन पैथोलॉजी लैब में। बाकी जगह पर यहाँ पर डिपेंड करता है आपके सिचुएशन कैसे हैं, ठीक है, आप काम कर रहे हैं, आपके ऊपर जो अधिकारी है वो किस तरीके से आप उनको हैंडल कर रहे हैं या वो आपको हैंडल कर रहे हैं, तो वो डिपेंड करता है इनके ऊपर। बाकी यहाँ पर कोई लिमिटेशन नहीं है, आप जितना चाहे उतना ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। अब यार हम आखिरी टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जो कि है सैलरी को लेकर के और पैसे को लेकर के, सारा मुद्दा यहाँ पर है, ठीक है। तो वही लिमिटेशन है जो कि सैलरी को लेकर गवर्नमेंट जॉब में, गवर्नमेंट जॉब की लिमिटेशन है सैलरी की, ठीक है। आप अनलिमिटेड पैसा यहाँ पर नहीं कमा सकते हैं, जो सैलरी लिमिट में रखा गया है। हाँ, हर साल अगर इंक्रीमेंट लगना है तो इंक्रीमेंट लगेगा, डीए अगर लगना है तो डीए भी लगेगा, वो सबके लिए कॉमन होता है, ठीक है। ग्रेड पे होता है जिसके अकॉर्डिंग आपकी सैलरी बनती है, उसके अकॉर्डिंग अगर मान लो कि बात गवर्नमेंट जॉब में अगर ग्रेड पे किसी स्टेट में ज़्यादा है, किसी में कम है, और जो सेंट्रल जॉब है वहाँ पर ग्रेड पे ज़्यादा है, सेंट्रल वालों को ज़्यादा मिलता है, स्टेट वालों का स्टेट वाले डिसाइड करते हैं, उसके अकॉर्डिंग कम ज़्यादा अलग अलग स्टेट का होता है, ठीक है। अगर हम मोटे तौर पर मान के चलें कि 35,000 रुपये, ठीक है, या 30,000 रुपये स्टार्टिंग से है, ठीक है, ये स्टार्टिंग जब जॉब लगा तो 30,000 रुपये उसकी अर्निंग है या इनकम है। तो ये 30,000 रुपये से लेकर के अगर हर साल भी इंक्रीमेंट लग रहा है, 1,000 रुपये 2,000 रुपये अगर इंक्रीमेंट लग रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग वो
हर साल उतना ही ग्रो कर पाएगा। उसमें अगर डीए जोड़ दिया जाए तो वो डीए भी आप जोड़ करके इस तरीके से आप इसको बढ़ा सकते हैं। तो एक सैलरी के एक इसमें लिमिटेशन है कि भाई सैलरी आप इतना ही इसमें कमा सकते हैं। अब यार हम बात कर लेते हैं प्राइवेट जॉब में। प्राइवेट जॉब में आपकी सैलरी, ठीक है, तो ये तो बॉस के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपकी सैलरी आपके काम के अकॉर्डिंग बढ़ाना है। इसमें तो सेट है, ठीक है, इसमें कोई काम का वो झंझट नहीं है, आपकी सैलरी ऑटोमेटिक वो बढ़ती रहती है, इसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं रहती है। लेकिन इसमें प्राइवेट जॉब में आपको बॉस को इम्प्रेस करना है, तभी जा कर के आपकी सैलरी जो इंक्रीज होगी। अगर किसी की स्टार्टिंग सैलरी 8,000 से है या 10,000 से है, ठीक है, तो ये सैलरी बढ़ेगा कैसे? या तो ईयरली बढ़ेगा या आपके काम जिम्मेदारी आपको कितना दिया जाता है, या आपका टैलेंट, आप कितना काम करने में सक्षम है, उसके अकॉर्डिंग सैलरी आपकी इसमें बढ़ाई जा सकती है। तो ये तो स्टार्टिंग मैंने बोला, हो सकता है कि एक्सपीरियंस अगर 2 या 3 साल का है तो उसमें 20,000, 25,000, 30,000 से ऊपर भी सैलरी लोग प्राइवेट लैब में कमाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ऑन पैथोलॉजी लैब की बात कर लेते हैं। देखिए यार, अब यहाँ पर जो है मेन मुद्दा आता है ऑन पैथोलॉजी लैब का। तो यहाँ पर अर्निंग का जो मैटर आता है ऑन पैथोलॉजी लैब में, ठीक है, आप हर एक टेस्ट का एक रेट फिक्स करते हैं कि इस टेस्ट का इतना रेट होना चाहिए, और ये आप तय कर लेते हैं। उसमें सभी चीज़ों का पैथोलॉजिस्ट का या डॉक्टर का कमीशन होता है, वो तो जायज़ है, जो कि सबको पता है, सब लोगों को मालूम भी है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आप कितना बचा पाते हैं, कितना आप अपने अंडर में काम करने वाले लोगों को आप उसको पे भी करना है, पैसे भी देना है, ठीक है। और उसके बाद आपके जो चीज़ें हैं ना, क्योंकि अरेंजमेंट, देखो सबसे बड़ी चीज़ इसमें चीज़ों को अरेंजमेंट करने का है, ठीक है, और मैनेजमेंट, अगर ये चीज़ें आपने अच्छे तरीके से इसमें कर लिया तो सारा कुछ खेल पैसा आपका अपने आप इसमें बहुत ज़्यादा कमा सकते, क्योंकि इसमें लिमिटेशन नहीं है, ठीक है। आप इसमें बहुत ज़्यादा पैसा कमा भी सकते हैं, गंवा भी सकते हैं, नुकसान भी हो सकता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि देखिए, हर एक चीज़ का मैनेजमेंट इसमें आपको करना है। इसमें क्या है, गवर्नमेंट जब आपको मैनेजमेंट किसी चीज़ का करना नहीं, आपकी रिक्वायरमेंट आप लिस्ट बना करके दे दीजिए, गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करेगी क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए, ठीक है। तो मैनेजमेंट का उसमें कुछ रहता नहीं है, सामान आपके पास आएगा, सारी चीज़ें आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा, उसका झंझट आपको होता नहीं है। केवल और केवल जा कर के आपको लैब में क्या करना है, काम करना है, रिकॉर्ड तैयार करना है, रिकॉर्ड हर मंथ आपको सबमिट करना है कि इतने टेस्ट हो रहे हैं, इतनी चीज़ें हो रही, इतना ये चीज़ें इस्तेमाल हो रहे हैं, इतने कम हो गए, आप देते जाओ, सामान आपके पास आते जाएगा, ठीक है। प्राइवेट जॉब में भी ऐसा ही है, आपका झंझट नहीं रहता, अरेंजमेंट मैनेजमेंट का सारा चीज़ आपको देना रहता है लिस्ट कि भाई हमें ये चीज़ें ज़रूरत है, आप प्रोवाइड कर दीजिए, हम काम करने के लिए तैयार हैं, केवल आपको काम करना है इसमें। लेकिन इसमें नहीं, आपको काम भी करना है, मैनेजमेंट भी करना है, अरेंजमेंट भी करना है, तो रिस्क इसमें है। देखिए रिस्क है, ठीक है। तो अब रिस्क अलग अलग तरीके से हैं, और रिस्क जब आप उठाते हैं तभी आप आगे बढ़ते हैं जीवन में, और अच्छा खासा पैसा आप कमा सकते हैं। बाकी चीज़ों में जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे, ये चीज़ तो फैक्ट है। क्योंकि मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला था इस टॉपिक पर, लेकिन वो मैं बना नहीं पाया हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सक्सेसफुल लोग हैं जो आपके सामने ही आपको देखने को मिल जाएंगे, जो कि खुद का पैथोलॉजी लैब डाल करके, ठीक है, अच्छे अच्छे मुकाम पर हैं। उनका जब आप स्टोरी सुनेंगे, ठीक है, डॉक्टर वैल्यू मनी, आपने नाम सुना है, नहीं सुना है तो आप लोग यूट्यूब में डालेंगे, उनका इंटरव्यू देखेंगे, डॉक्टर लाल पैथ, आप उनकी इंटरव्यू देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि वो स्टार्टिंग कहाँ से किए हैं, ठीक है। जब आप देखेंगे ना तो आपको रियली अपने फील्ड के जितने बड़े बड़े जिन्होंने आज लैब जो आप देखेंगे पूरे भारत देश के अंदर, तो उनका पहचान और नाम क्यों इतना ऊपर है, ठीक है। जब आप उनके स्ट्रगल को आप देखेंगे, जब आप सुनेंगे, तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। मैं तो ज़्यादा एक्सप्लेन उनके बारे में नहीं कर पाऊँगा, आप लोग खुद जब देखेंगे तो अपने स्तर को आप समझ पाएंगे कि हाँ, वो हमारे किसी कंडीशन में कल तक थे, उन्होंने स्टार्टिंग किया, रिस्क लिया, तब जाकर के आज इतने अच्छे मुकाम तक पहुंच पाए हैं। कैसे पहुंच पाए, अगर वो सारी चीज़ें आपको सीखना है तो आपको उनके वीडियोस देखने होंगे, उनको सुनना पड़ेगा। जब आप उनको सुनेंगे तो आपको कुछ तजुर्बा मिलेगा और आप आगे बढ़ पाएंगे। समझ में आ रहा है? तो ये चीज़ें हैं। तो ऑन पैथोलॉजी लैब का जो कि आपको सैलरी या फिर आपका पैसा जो है किस तरीके से बनेगा, वो सारा डिपेंड करता है आपके ही ऊपर, ठीक है। तो मैंने कोशिश किया है कि अधिकतर जो पॉइंट्स हैं उनको कवर कर पाऊँ इस वीडियो में। अगर कुछ पॉइंट्स छूट भी गए होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, हम आगे भी बात करेंगे इस टॉपिक पर। मैंने मोटा मोटा हिसाब लगा करके ये टॉपिक को कवर किया है ताकि आपको समझ में आ जाए, आपका माइंडसेट क्लियर हो जाए कि इन सारी चीज़ों को गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब और ऑन पैथोलॉजी लैब में
क्या क्या चीज़ें हैं जो कि आपको करने पड़ते हैं और क्या क्या प्रॉब्लम आपके सामने आएंगे, ये सारी चीज़ें हैं, या सोच है या मिथ है बहुत सारे लोगों के पास। तो इस चीज़ को मुझे क्लियर करना था। उसके बावजूद भी अगर कुछ चीज़ें रह जाती हैं तो हम आगे भी इस टॉपिक पर बात करेंगे और सारे पॉइंट्स को कवर अप करेंगे, क्लियर करेंगे। जैसे जैसे मेरे नॉलेज में आते जाएंगे इन टॉपिक को लेकर के, तो हम वीडियोस बनाते रहेंगे, आप लोगों के बीच आते रहेंगे और आपको समझाते रहेंगे। तो आप लोग पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए। इन तीनों चीज़ों में से जो आपको समझ में आता है बेहतर, ठीक है, वो आप कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिसाइड करता है। मैं आपको नहीं बताऊंगा या दूसरा व्यक्ति आपको नहीं बताएगा कि भाई आपको कौन सी फील्ड में जाना है, कौन सा फील्ड आपके लिए बेहतर होता है। तो आप दूसरों की सलाह मत लीजिए। आपको जिस फील्ड में मज़ा आता है, जिस काम को करने में आपको मज़ा आता है, जैसे कि मुझे लेक्चर लेने में, मुझे पढ़ाने में अच्छा लगता है, मेरा ये शौक़ है, इसलिए मैं कितना भी बिजी रहूँ मेरे को अच्छा लगता है, इसलिए मैं ये काम करता हूँ। तो इसी तरीके से आपका भी है, आप जिस फील्ड में भी जाना चाहते हैं, तीनों आपके लिए दरवाजे खुले हुए हैं, ठीक है। कंडीशंस भी आपके सामने हैं, हमने रख दिए हैं। जो आपको बेहतर लगता है, ठीक है, वो आप करिए और मेहनत करिए। बिना मेहनत के इन तीनों में से कोई सा भी चीज़ आप वहाँ पर नहीं पहुँच सकते हैं, ना कि इनमें आप सफलता प्राप्त कर पाएंगे। हर एक चीज़ का कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है। आप मेहनत करेंगे तभी तीनों चीज़ों में से कोई एक चीज़ को आप बेहतर तरीके से कर पाएंगे। थैंक यू सो मच। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन दबाइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बुक्स वगैरह की रिक्वायरमेंट है, आप डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, वहाँ जा करके कर सकते हैं। मेरे को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।